हेलो दोस्तों, अरनिका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद की बुक बिहारी स्पेशल। पहला चैप्टर है प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। इसमें प्रथम क्वेश्चन हम सब देखते हैं। प्राचीन बिहार के अध्ययन के स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सभी कथन सही हैं। पहला कथन है, आज़ादी के पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलाबंदी के एक विशाल दीवार बोधि वृक्ष बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। दूसरा है, पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया है। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया गया है। चौथा कथन है, कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया स्तूप के प्रारंभ या कुछ उत्खनन करवाया था। सभी कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही हैं। पहला है, कनिंघम ने गिरियाक पहाड़ी के में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेनसांग ने किया है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर की खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर और ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। का व्याख्या देखते हैं। 1863 में आर ब्रूस फूट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के बाद बिहार में पुरातत्व गतिविधियों से संबंधित सही कथन का पहचान कीजिए। इसमें सभी सही हैं। पहला पढ़ते हैं। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। दूसरा कथन, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। तीसरा कथन, 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। चौथा कथन है, 1970 में पटना विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। पांचवा कथन, बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें ऑप्शन ई गलत है, बाकी सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक ने स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विंशतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिंशतिका सिक्के के नमूने हैं। महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सही, बसाड़ वैशाली से। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। छठवां प्रश्न देखते हैं। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए सही, धर्मशाला के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से। सातवां, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए सही, बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही, चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी साढ़ गुप्त युग सिद्धांत और साम दाम दंड भेद के उपायों का प्रयोग को समर्थन देता है। प्रश्न संख्या 9,
कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन बी सही, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। 10वां, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही, मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र से, बरार से, राजगिरी से। 12वां क्वेश्चन, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए सही, मनेर ताम्रपत्र से। 13वां, बिहार में आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी हैं। फाहियान, ह्युआनचांग, हेनसोंग और इसिंग। व्याख्या इसका देखते हैं। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं? इसमें सभी सही है। ऑप्शन डी, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के एवं धार्मिक ग्रंथ। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? उपयुक्त सभी, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। प्रश्न संख्या 16, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पहला गलत है ऑप्शन, और दूसरा बाकी सही हैं। जैसे लौरिया आर्यराज से मिले हैं, लौरिया नंदगढ़ से मिले हैं, सहसाराम से मिले हैं और रामपुरवा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सही, सहसाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है? ऑप्शन बी सही, प्राकृतिक। 19वां प्रश्न देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? ऑप्शन सी सही, ब्राह्मी। 20वां प्रश्न, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी सही, चिराज छपरा से, चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से, मनेर से। 21वां प्रश्न, बिहार में नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए सही, परवर्ती गुप्त वंश। 22वां, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवरनाक का लेख एवं शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी सही, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका व्याख्या देखते हैं। देवरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। 23वां प्रश्न देखते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। 24वां प्रश्न देखते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं? ऑप्शन ए, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन बी सही, अंगुत्तुर निकाय से। 26वां, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी सही, पालकला का बौद्ध विहार। 27वां, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों सही हैं। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मरणोत्तर बिहार के बारे में। 28वां प्रश्न देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? ऑप्शन डी सही, कनिंघम। 29वां, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ऑप्शन बी सही, कनिंघम। वहां से दो अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की खोज भी किया था। 30वां प्रश्न, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। 31वां प्रश्न, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए सही, बृहदारण्यक उपनिषद में। 32वां प्रश्न देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33वां प्रश्न देखते हैं।
किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस कहा गया था? ये ऑप्शन ए सही, अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में। 34वां, किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। 35वां प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धार्मिक साहित्य के कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन बी सही, दीर्घनिकाय। 36वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी सही, राजनीतिक नीतियां। 37वां देखते हैं, अप्सर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी सही, रामायण के। बिहार 38वां, बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सही, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद एवं ऋग्वेद। पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। इसका प्रथम प्रश्न है, बिहार के चिराद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? ऑप्शन सी सही, नवपाषाण कालीन संस्कृति। इसका व्याख्या देखते हैं, चिराद का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद हुआ था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बलिया, पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन, आखेट में संलग्न थे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, बिहार के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही जाएगा, उपयुक्त सभी। जेठियन घाटी, नालंदा, राजपोखर, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। इसका व्याख्या देखते हैं, पुरापाषाण कालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमबाद और पैसरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त होती है। तीसरा, बिहार में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी, मनेर, सेनुआर और ताराडी से। व्याख्या, बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिराद, अरियप आदि से प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न, बिहार में औद्योगिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार के शेर घाटी गया से प्राग ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चैचर वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर रोहतास से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चिराद गंगा नदी के तट पर स्थित है। पांचवा प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः? ऑप्शन सी सही, 4000 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 6, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही, 1, 2, 3 कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं मृदभांड। सातवां प्रश्न, बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा से। प्रश्न संख्या 8, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य किस युग में मिले हैं? ऑप्शन ए सही, पूर्व प्रस्तर युग से। नौवां प्रश्न, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन सी सही, मुंगेर से। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न में है, बिहार में चिराद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नव प्रस्तर युग। प्रश्न संख्या 11, बिहार में ताम्र युग से परिवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी से, चिराद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर से। 12वां प्रश्न देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः? ऑप्शन सी सही, ऋग्वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? ऑप्शन बी सही, लोहे का उपयोग। 14वां प्रश्न, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? ऑप्शन सी सही, ए एवं बी दोनों, मगध तथा विदेह, अंगत एवं लिच्छवी। प्रश्न संख्या 15, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ऑप्शन ए सही, शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है।
प्रश्न संख्या 16, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? ऑप्शन सी सही, मगध। प्रश्न संख्या 17, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विदेह। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? ऑप्शन बी सही, मगध। इसकी व्याख्या देखते हैं, अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध की वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 में है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ऑप्शन डी सही जाएगा, विदेह। प्रश्न संख्या 20, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में से मिलती है? ऑप्शन डी सही, शतपथ ब्राह्मण। 21वां प्रश्न, बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेमी। इसका व्याख्या देखते हैं, मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की। 22वां प्रश्न, बिहार में अंग, विदेह, वैशाली राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है? ऑप्शन बी सही, पुराणों एवं महाकाव्यों में। प्रश्न संख्या 23, कीकट किसे राज्य को कहा जाता था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मगध। 24वां प्रश्न, किस ग्रंथ में सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। 25वां प्रश्न, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? ऑप्शन सी सही, यजुर्वेद। वैशाली के संस्थापक राजा थे? प्रश्न संख्या इसका 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन विशाल। 27वां प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। इसका व्याख्या देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम के किया गया था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, अगला चैप्टर महाजनपद। इसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी गलत है, बाकी सभी सही हैं। इसमें प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। दूसरा प्रश्न, इसका व्याख्या देखते हैं, बिहार के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया था। प्रश्न संख्या 2, बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। सही कथन पढ़ते हैं, वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। सी ऑप्शन, वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गढ़ प्रमुख करता था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से मिलता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ऑप्शन सी सही, वत्स। 5वां प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ऑप्शन सी से हो जाएगा, भागलपुर एवं मुंगेर। 6ठा प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन डी सही, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं,
बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा मगध। प्रश्न संख्या 8, मगध महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए सही गिरिब्रज या राजगीर। 9वां प्रश्न, मगध तथा अंग महाजनपद में को कौन सी नदी पृथक करती थी? ऑप्शन सी सही चंपा। 10वां प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा वज्जी। 11वां प्रश्न, वज्जी संघ के कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा चेदी। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्जी, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक का कुंडग्राम था। प्रश्न संख्या 12, वज्जी संघ की राजधानी थी? ऑप्शन ए सही वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। प्रश्न संख्या 13, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा वज्जी। 14 प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा वैशाली। 15वां प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ऑप्शन सी सही गिरिब्रज या राजगिरी। प्रश्न संख्या 16, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? ऑप्शन डी सही अंग। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी सही लिच्छवियों के द्वारा। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है, अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद की बिहार स्पेशल की बुक, जिसमें आज हम सब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए मगध को। दूसरा देखते हैं, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सही जगह गिरिब्रज या राजगीर। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके वास्तुकार महागोविंद थे। तीसरा देखते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ के आरंभ होता है। चौथा देखते हैं, मगध जनपद का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही बृहद्रथ तथा जरासंध। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। छठवां, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। सातवां प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। आठवां प्रश्न, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, कौशल देवी, चेलना एवं खेमा से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और कौशल देवी या कौशला की, खेमा देवी पंजाब की और वज्जी संघ की राजकुमारी नाग देवी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अंग। 10वां प्रश्न, हर्यक वंश का दूसरा शासक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। 11वां, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा अजातशत्रु ने। 12वां प्रश्न, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? ऑप्शन बी सही अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा लिच्छवी। 15वां,
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी सही जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी सही जाएगा उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। 17वां प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा उदयन। 18वां प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा नागदशक। 19वां, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। 20वां प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन डी सही शिशुनाग। 21वां प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ऑप्शन सी से जाएगा काला अशोक। काला अशोक को काकवड़ भी कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन डी सही काला अशोक। 23वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए से हो जाएगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 24वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा साबक मीर। 25वां प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया है। 26वां प्रश्न, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? ऑप्शन बी सही जाएगा महापद्मनंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। 27वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन सी सही घनानंद। 28वां, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा अजातशत्रु। इसका आयोजन लगभग 383 ईसा पूर्व हुआ था। 29वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सही राजगीर या गिरिब्रज। 30वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा महाकश्यप। 31वां, मगध साम्राज्य में कलिंग वंश का विलय सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा महापद्मनंद ने। 32वां, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। 33वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा वैशाली के वज्जियों से। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा राजगीर। अब अगला चैप्टर देखते हैं मौर्य साम्राज्य। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन डी सही जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन बी सही जाएगा पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सही चाणक्य विष्णुगुप्त। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी सही 320 ईसा पूर्व में। पांचवा, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन डी सही चंद्रगुप्त मौर्य। छठवां प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? ऑप्शन बी से जाएगा 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? ऑप्शन बी सही सेल्यूकस। आठवां प्रश्न, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ऑप्शन डी सही चंद्रगुप्त मौर्य। नौवां, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा चाणक्य। किसने मुक्ति दिलाने के लिए कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यूनानियों से।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन सी सही इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए सही मौर्य वंश। 13वां प्रश्न देखते हैं, इसमें है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन डी सही जगह इंडिका। 14वां अर्थशास्त्र के लेखक थे? ऑप्शन बी सही कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त था। 15वां प्रश्न पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा या के वृत्तांत में मिलता है? ऑप्शन सी सही जाएगा मेगास्थनीज। 16वां प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था? ऑप्शन डी सही जाएगा बिंदुसार। 17वां किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वेंकैया रहता था? ऑप्शन बी सही जगह बिंदुसार। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। 18वां प्रश्न अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी सही शिलालेख 13 में। 19वां प्रश्न विधि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा अशोक। 20वां प्रश्न देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सही मोगलीपुत्र तिस्य। 21वां प्रश्न तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा पाटलिपुत्र। 22वां प्रश्न देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में। 23वां किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अशोक। 24वां किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए सही कलिंग। 25वां अशोक का धम्म था? ऑप्शन ए सही जगह नैतिक आचार संहिता। 26वां मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन बी सही जगह पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? ऑप्शन सी सही बोध गया। 28वां प्रश्न देखते हैं अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ऑप्शन बी सही जगह 10वें वर्ष। 29वां अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी सही चंपारण। 30वां बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा रुमिंदेई। ये नहीं है, बाकी है सही है से सब। पहला लौरिया अरेराज, दूसरा लौरिया नंदगढ़, तीसरा रामपुरवा। 31वां प्रश्न अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, यह है पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी सही। 32वां प्रश्न पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन सी से जगह लकड़ी का। 33 चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था? ऑप्शन ए सही कुम्हरार पटना में। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार राजमहल का अवशेष मिला है। 34वां प्रश्न देखते हैं किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? ये ऑप्शन सी सही जगह एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन बी सही जगह फाहियान। 36वां प्रश्न किस शासक ने कहा गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी सही अशोक। ये 4 गुफा थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण। 37वां प्रश्न गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी से प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी सही दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38वां प्रश्न मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए सही दीदारगंज पटना से। इसे स्त्री रत्न भी कहा जाता है। 39वां प्रश्न
बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी सही, लोहानीपुर पटना। 40वां, पाटलिपुत्र में नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? ऑप्शन बी सही, मेगस्थनीज ने। 41वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए सही, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी सही जगह, पाटलिपुत्र। 43वां प्रश्न देखते हैं, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानियसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? ऑप्शन डी से जगह, स्ट्रबो। 45वां प्रश्न, यूनानी दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा, बिंदुसार। 46वां प्रश्न देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन डी सही, भाब्रू स्तंभ। 47वां प्रश्न, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए से हो जाएगा, आजीविकों। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए से हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 49वां प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेगस्थनीज का। 50वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी। यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशियों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? ऑप्शन बी सही, अशोक। 53 नंबर प्रश्न, धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? ऑप्शन डी से जगह, उपयुक्त सभी। धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। प्रश्न संख्या 54, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य थे? ऑप्शन डी से जगह, उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। प्रश्न संख्या 55, मौर्यकालीन विद्वानों ने किन नाम आता है? ऑप्शन डी से जाएगा 1, 2, 3, कौटिल्य, पाणिनि एवं उपावर्ष। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, पाटलिपुत्र स्थित राज प्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की अच्छी बराबर की गुफाएं। 57 नंबर, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ मिलती है? ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी। द्वितीय स्तंभ शिलालेख, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म के अंतर को स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन सी से जगह, 9वां शिलालेख। प्रश्न संख्या 59, मौर्य साम्राज्य के पतन से कौन सा कारण शामिल नहीं है? ये ऑप्शन सी से जगह, आर्थिक संकट। बाकी सभी कारण थे, विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर है मौर्योत्तर बिहार। इसमें पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी सही, शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए से जगह, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा प्रश्न, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? ऑप्शन सी सही, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। चौथा प्रश्न, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? ऑप्शन डी सही, शुंग वंश।
पांचवा, पाटलिपुत्र पर डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन ए सही 150 ईसा पूर्व में। छठा, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी सही पुष्यमित्र सिंह ने। सातवां प्रश्न, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी सही कर्ण वंश। कर्ण वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। आठवां प्रश्न, कर्ण वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी सही जगह वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कर्ण वंश की नींव डाली। नौवां प्रश्न, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। ऑप्शन ए सही आंध्र सातवाहनों ने। कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था। ऑप्शन बी सही जगह मित्र वंश। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी सही बोधगया। 12वां प्रश्न, कनिष्क ने पाटलिपुत्र की किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। ऑप्शन डी सही जाएगा अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। प्रश्न संख्या 13, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। ऑप्शन सी सही जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। प्रश्न संख्या 14, शुंग वंश की राजधानी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा पाटलिपुत्र। 15वां, कर्ण वंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 16, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। प्रश्न संख्या 17, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए सही अंग एवं मगध। उपहारों में जिन प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल थे। प्रश्न संख्या 18, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। ऑप्शन बी सही लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। प्रश्न संख्या 19, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके समय काल में हुआ था। ऑप्शन डी सही पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 20, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। ऑप्शन बी सही कनिष्क। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर गुप्त काल। हेलो दोस्तों, आप सभी का अनिका मास्टरमाइंड में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव बुक, जो नया एडिशन 2024-25 की है। इसमें पढ़ेंगे हम सब जैन धर्म। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन सी सही कुंडग्राम। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन बी सही वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। ये ऑप्शन सी सही वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो विदेहत्ता राजकुमारी थी। ऑप्शन ए सही लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ऑप्शन ए सही पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी। ऑप्शन बी सही पावापुरी में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सही है पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 9, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही चंद्रगुप्त मौर्य। 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी सही, स्थूलभद्र ने। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम सब। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। ऑप्शन बी सही, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। ऑप्शन सी सही, चंपा। 12वां क्वेश्चन, 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही, राजगृह। प्रश्न संख्या 13, वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बी सही, राजगीर में। वर्धमान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश नालंदा जिले के राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर दिया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ पे? ऑप्शन बी सही, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ पे कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ऑप्शन ए सही, अरुवेला बोधगया में। प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही, बोधगया में। गौतम बुद्ध, प्रश्न संख्या 4, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बी सही है, निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया के निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 8वां देखते हैं। किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किस नगर से? उपयुक्त सभी से, बोधगया, राजगीर, वैशाली। प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। प्रश्न संख्या 10, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, ऑप्शन बी सही, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही, नालंदा में। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए सही, राजगृह या राजगीर में। हेलो दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद की बिहार स्पेशल की बुक, जिसमें हम सब आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे, गुप्तकालीन बिहार। चलिए तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। ऑप्शन बी सही, 320 ईस्वी। तीसरा प्रश्न, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का भी प्रचलन किया था। पांचवा प्रश्न, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? ऑप्शन बी सही, समुद्रगुप्त। छठा प्रश्न, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। सातवां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए सही, पाटलिपुत्र। आठवां, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन सी सही जाएगा, समुद्रगुप्त।
9वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन सी सही जगह गुप्त युग। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी सही जगह कुमारगुप्त। 11वां, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी सही जगह गुप्त काल में। 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान ने कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन डी सही जगह पाटलिपुत्र। 14वां, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा शाहाबाद। 15वां प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी सही सुल्तानगंज से। 16वां प्रश्न, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? ऑप्शन सी सही गुप्त काल। 17वां प्रश्न, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन बी सही जगह गुप्त काल। 18वां प्रश्न, तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? ऑप्शन ए सही गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19वां प्रश्न, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? ऑप्शन ए सही जगह नालंदा। 20वां प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी सही जगह बौद्ध धर्म तथा दर्शन। 21वां प्रश्न, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था? ऑप्शन सी सही जगह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 22वां प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त इलाज तथा दवाएं दी जाती थी। ऑप्शन सी सही जगह फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है? ऑप्शन सी सही 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी सही जगह समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक ने की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। 26वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन बी सही जगह हरिसेन। 27वां प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। 28वां, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? ऑप्शन डी सही जगह समुद्रगुप्त। 29वां, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन सी सही जगह 1, 2, 3 सही है। हुड़ों के आक्रमण, प्रशासन का समन्वित स्वरूप, कमजोर शासक। 30वां प्रश्न देखते हैं। इसमें मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन डी सही जगह नरसिंहगुप्त। 31वां प्रश्न, गुप्त काल का ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे? ऑप्शन सी सही 1, 2, 3 बरामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। 32वां प्रश्न, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ऑप्शन बी सही समुद्रगुप्त। अब आगे अगला चैप्टर है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा। दूसरा, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन बी सही कुमारगुप्त थर्ड ने। तीसरा, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? ऑप्शन बी सही दामोदर गुप्त। चौथा, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ऑप्शन डी सही जगह माधव गुप्त। पांचवा प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में
कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? ऑप्शन सी सही जगह आदित्य सेन। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। छठा प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन ए सही जगह आदित्य सेन। सातवां, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन बी सही जीवित गुप्त सेकेंड। इसका व्याख्या देखते हैं। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। आठवां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ऑप्शन ए सही जगह कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। प्रश्न नंबर 9 है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों से सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पहला का 2 हो जाएगा। हर्षगुप्त को वीर योद्धा, कुमारगुप्त को हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजा धीराज। हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजा धीराज, जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर या क्षितिज चूड़ामणि, आदित्य सेन, भट्टारक, महाराजा धीराज। अगला प्रश्न 10वां, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ऑप्शन डी सही है जीवित गुप्त। 11वां, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आदित्य सेन। 12वां प्रश्न, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा की? ऑप्शन डी सही आदित्य सेन। 13वां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और अंतिम है आदित्य सेन गुप्त। अब गुप्त काल समाप्त हो गया। गुप्तोत्तर युग और बिहार। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री ईस सिंह बिहार के भ्रमण किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 673 ईस्वी में। ईस सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी सही नालंदा। तीसरा प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन डी से जाएगा नालंदा। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। चौथा, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए सही जगह 635। पांचवा, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? ऑप्शन सी सही जगह शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर है पालकालीन बिहार। दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक लेटेस्ट एडिशन 2024-25। आज इसमें हम सब पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में पालकालीन बिहार का इतिहास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन बी सही गोपाल। गोपाल का शासन 750 से 770 ईस्वी तक रहा। तीसरा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। चौथा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? ऑप्शन सी सही जाएगा पाल वंश। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा भागलपुर।
यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। छठवां प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। ऑप्शन ए सही, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। नेक्स्ट, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवपाल। आठवां प्रश्न, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। ऑप्शन ए से जाएगा, महायान। नौवां प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। 10वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, धर्मपाल। 11वां प्रश्न, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। ऑप्शन ए सही, गोपाल। 12वां प्रश्न, किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण में एक उन्नत शैली का विकास हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाल युग। 13वां प्रश्न देखते हैं, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा, धीमन एवं विट्ठलपाल की। 14वां प्रश्न, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा, नालंदा। धीमन का पुत्र विट्ठलपाल था। अगला प्रश्न, किसने जावा के शासक बेलठपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए सही, देवपाल। 16वां प्रश्न, बौद्ध विद्वानों में शांतरक्षित और अतीश दीपांकर किस काल में तिब्बत गए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा, पाल काल में। 17वां प्रश्न, बिहार में पाल काल में से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसमें सी गलत है, बाकी सही है। सही गलत कथन पढ़ते हैं। देवपाल ने नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया था। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध सेन नालंदा बिहार का संरक्षक था। पाल शासक बौद्ध थे और एक ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। 18वां प्रश्न, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ऑप्शन सी सही, बालपुत्र देव। 19वां प्रश्न, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए से जगह नालंदा एवं कुम्भरहार गया से। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल समकालीन थे। ऑप्शन डी सही, धर्मपाल एवं देवपाल के। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहरिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाल युग। अगला प्रश्न, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी जाएगा, नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। ऑप्शन ए सही, पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। ऑप्शन डी सही, मगध को। संभवतः अंग पुंडरवर्धन भुक्ति थे। 25वां, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी से जगह, नालंदा। 26वां प्रश्न, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इसमें गलत कथन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। यह भागलपुर में स्थित था। इसका संस्थापक धर्मपाल था। अब अगला चैप्टर है मिथिला के कराट शासक।
इसका पहला प्रश्न, मिथिला के कर्णाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी से। दरभंगा जिले के भीतपुर भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, और सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, उधरा धाड़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामंडलिक के शिलालेख से। मालदेव के भीतर भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मल्लदेवस्य से उत्कीर्ण है। दूसरा प्रश्न, राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाटक शासक का मंत्री थे? ऑप्शन ए सही, हरि सिंह देव की। हरि सिंह देव के समय पर नेपाल पर आक्रमण हुआ था। तीसरा प्रश्न, मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचनाकार किसने किया है? ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने। चौथा प्रश्न, बिहार के कर्णाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सभी सही हैं। मिथिला के कर्णाट वंश का स्थापना 1097 ईस्वी में हुआ था। कर्णाट शासक नान्य देव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और नृपमल्ल कहता है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। कर्णाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता है। ऑप्शन सी सही, चंदेश्वर। चंदेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। छंदोग 10 पद्धति पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही, वीरेश्वर। सातवां प्रश्न, किसे महावर्तिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सही जाएगा, धीरेश्वर ठाकुर। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का उदय 1097 से 98 के किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए सही जाएगा, रामपाल। मिथिला के कर्णाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन बी, नन्यदेव। उत्तर बिहार को तीरभुक्ति या मिथिला कहा जाता था। 10वां प्रश्न, मिथिला के कर्णाट शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही जाएगा, सिमरावगढ़। यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। 11वां प्रश्न, कर्णाट वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी सही जाएगा, हरि सिंह। 12वां प्रश्न, कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। ऑप्शन ए सही, 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? ऑप्शन ए सही जगह, कर्णाट शासक। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। ऑप्शन बी सही जगह, 1234 में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्णाट राज्य पर किसका शासन था? ऑप्शन ए सही जगह, नरसिंह देव का। 16वां प्रश्न, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। ऑप्शन डी सही जाएगा, बी एवं सी दोनों, धर्म स्वामी और मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्णाट राज्य का शासक था। ऑप्शन बी, राम सिंह देव। अगला प्रश्न, कर्णाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन बी सही जगह, हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, हरि सिंह देव। यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगला मध्यकालीन बिहार।